मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में अपने ऐप में ईमेल वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। तो ईमेल वेरिफिकेशन लगाने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट के आपने दो ट्यूटोरियल अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले ट्यूटोरियल हमने बनाया था लॉगिन कैसे करते हैं फायरबेस में। दूसरा हमारा था कि साइन अप कैसे करते हैं हम अपने ऐप में। तो ये दोनों ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला ट्यूटोरियल देखें। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बताया था कि साइन अप कैसे करते हैं। हम साइन अप करने के बाद फिर हम लॉगिन करते हैं। तो हमने पहले अपनी कोई आईडी साइन अप करी थी, फिर उसके बाद हमने उसी आईडी से लॉगिन करा था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ईमेल वेरिफिकेशन कैसे आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ईमेल वेरिफिकेशन फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ऐप है, आपके ऐप में कोई भी स्पैम नहीं हो सकता। मतलब आपके यूज़र्स जो होंगे वो सारे वेरीफाइड होंगे कि हाँ इन यूज़र्स की आपकी ईमेल आईडी है और वही यूज़र्स आपके में लॉगिन कर रहे हैं। तो अब मैं आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लास्ट के ट्यूटोरियल में नहीं देखा तो आप देख लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो साइन अप एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी हमने बना रखी थी। तो मेन एक्टिविटी में हमारा लॉगिन था, जो हमने बना रखा था कि लॉगिन करने के लिए हमने एक्टिविटी मेन एक्टिविटी बना रखी थी और साइन अप एक्टिविटी अलग बना रखी थी। तो अब हम क्या चाहते हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि बंदा पहले साइन अप कर लेगा अपना आईडी। उसने आईडी अपनी साइन अप कर ली। आईडी साइन अप करने के बाद वो जब लॉगिन करने जाए तो लॉगिन जब वो करे, लॉगिन करने के जब वो अपनी क्रेडेंशियल डाले जो उसने साइन अप के लिए साइन अप में डाली थी, जो अपनी आईडी और पासवर्ड डाला था उसने वो डाल दिया। तो जब वो लॉगिन पे क्लिक करे तो लॉगिन पे क्लिक करने पे उसको ये शो हो जाए कि उसको पहले उसको ये अपना जो ऐप है वो ये देख ले कि इसने अपनी ईमेल वेरिफिकेशन वेरीफाई कर रखी है या नहीं कर रखी है। तो अब तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं। तो आते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे। तो मेन एक्टिविटी पे आते हैं। तो मेन एक्टिविटी में लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जो क्लिक लिस्ट में लगाया था हमने, आइए उस पर देखते हैं उसमें हमने क्या कोड लिखा था। तो मेन एक्टिविटी की जवाब पे जाते हैं। तो लॉगिन की जो क्लिक लिस्ट में उसमें हमने कोड लिखा था कि अगर वो लॉगिन की क्लिक लिस्ट पे हमने बोला था कि उसको साइन इन करा दीजिए आप, ये हमारा ईमेल था और ये पासवर्ड था, और साइन इन हो जाए तो मेरे को एक टोस्ट दे दें और नई एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। सेकंड एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है अपन को नया। तो देखिए इसमें नया क्या करना है। तो जैसे ही वो साइन इन करे तो साइन इन करने के बाद हमको उसको ये सीधे सेकंड एक्टिविटी पे नहीं पहुंचाना है। हमको उसको ये देखना है कि वो उसका जो ईमेल है वो वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ नए टर्म्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे फायरबेस ऑथ जैसे डिफाइन करा था, तो हमने फायरबेस ऑथ डिफाइन करा था। अब हम एक ही और यूज़ करेंगे, फायरबेस नीचे। तो इसी के नीचे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फायरबेस यूज़र। तो फायरबेस यूज़र हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फायरबेस यूज़र का नाम दे देते हैं कुछ भी हम, यूज़र, ठीक है। अब इसको हमने डिफाइन कर दिया, इसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है। तो इसको इनिशियलाइज हमने मान लीजिए यहाँ, क्योंकि फायरबेस यूज़र का काम क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि फायरबेस यूज़र का काम होता है कि वो चेक करता है कि आप लॉगिन है या नहीं है। तो अगर आप लॉगिन है तो फायरबेस यूज़र जो होगा वो आपको बता देगा कि आप लॉगिन है, और अगर नहीं है तो आपको बता देगा नहीं है। तो यहाँ पे हमें फायरबेस जो यूज़र है तो इसको यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम लॉगिन कर लेंगे, जब हम साइन इन कर लेंगे, तो उसके बाद हमको ये फायरबेस यूज़र को डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो देख पाएगा कि हम लॉगिन है या नहीं, ठीक है। तो हमने यूज़र इज इक्वल्स टू, तो हम इसका होता क्या है, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं ऑथ। जो ऑथ होता है, ऑथ क्या था हमारा, फायरबेस यूज़र डॉट गेट इंस्टेंस। तो ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र। तो इससे ये क्या पता चल जाएगा उसको, यूज़र इज टू ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र। इससे पता चल जाएगा कि जब हम ऐप खोलेंगे कि हमारा ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। तो आपने इसका हम एक जगह और यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा, मतलब आपने कई सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि मतलब कई सारे ऐप में देखा होगा कि जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन हमने एक बार क्रेडेंशियल डाल दिया अपने, तो जब हम उसी ऐप में फिर से अगर ऐप को बंद करके फिर से चलाते हैं तो वो फिर से लॉगिन नहीं मांगता। अगर आप पहले से लॉगिन है तो आपको सीधे अंदर जाने देता है। तो वो कैसे करता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज़र इज टू ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वो लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो यूज़र है, तो अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि वो वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं इफ़, यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं। तो इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल। तो इसका क्या मतलब हुआ ये देख लीजिए, ठीक है। तो यूज़र नॉट इक्वल टू नल यानी कि यूज़र लॉगिन है,
नॉट इक्वल टू नल मतलब यूज़र लॉगिन है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि यूज़र नॉट इक्वल टू नल का मतलब होता है हम लॉगिन है, और लॉगिन तो हम यहाँ पे दिख ही रहा है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो हम लॉगिन ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इफ़, तो हम एक पहले बूलियन डिफाइन कर लेते हैं। तो बूलियन, बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, हमको दो चीज़ें देगा। तो बूलियन हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका कारण ये है कि हमको करना क्या है, हमारा मोटिव क्या, हमारा मोटिव है हमको ये देखना है कि वेरीफाइड है या नहीं। तो वेरीफाइड है या नहीं ये दो ही चीज़ें होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हमने इसको एक बूलियन में डाल दिया, तो मैंने बूलियन डाल दिया, मैंने बूलियन का नाम डाल दिया फ्लैग इज टू, ठीक है। अब हम डालेंगे यूज़र डॉट इज ईमेल वेरीफाइड, ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फ्लैग में डाल दिया इज ईमेल वेरीफाइड यूजर डॉट इज ईमेल वेरीफाइड। तो यहाँ से जो फ्लैग होगा, फ्लैग में हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू जाएगी। तो ट्रू वैल्यू तब जाएगी जब हमारा वेरीफाइड होगा, और फॉल्स वैल्यू तब जाएगी जब हमारा वेरीफाइड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, तो इफ कंडीशन लगाते हैं, तो अब हम लगाते हैं फ्लैग, फ्लैग 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 एफ कैपिटल, तो हमने डाल दिया यहाँ पे फ्लैग, ठीक है। इफ फ्लैग मतलब फ्लैग अगर ट्रू है, फ्लैग ट्रू है यानी कि ईमेल वेरीफाइड है। तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, और हम नई एक्टिविटी खुलवा रहे थे जो सेकंड एक्टिविटी थी, वो हम इसके अंदर लेके जाएंगे। मतलब अगर वो वेरीफाइड होगा तो हम ये काम करेंगे, अगर वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है, तो अगर वो ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो हम उसको एक टोस्ट दे देंगे। टोस्ट मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, मेहनत बच जाएगी हमारी। तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। तो यहाँ से हमने टोस्ट दे दिया कि यू आर नॉट वेरीफाइड। यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, ओके। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके साथ मेरे को अब एक नई एक्टिविटी बनाते हैं जिसमें हम अपने यूज़र्स को वेरिफिकेशन मेल भेज सकें। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको एक एक्टिविटी बनानी है जिसमें हम डालेंगे कि उसमें हम एक बटन डालेंगे, जिसमें बटन डालने पे क्लिक होने पे यूज़र्स के पास वेरिफिकेशन मेल चली जाएगी, ठीक है। तो एम्प्टी एक्टिविटी पे आते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं वेरिफिकेशन एक्टिविटी, फ्रेश करते हैं। तो हमारा ग्रेडर बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वेरिफिकेशन मेल पे आते हैं, तो वेरिफिकेशन वाली एक्टिविटी पे आते हैं। इसका हम लेआउट फाइल देखते हैं, लेआउट में क्या है। तो हम लेआउट में क्या करते हैं, एक बटन डालना है हमको, ठीक है। तो ये बटन को हम कंस्ट्रेंट करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे बटन की आईडी दे देते हैं, बटन की आईडी है सेंड मेल, सॉरी आईडी देना है वेरिफिकेशन बटन, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट देना है, ठीक है। टेक्स्ट हमने दे दिया सेंड वेरिफिकेशन मेल, ठीक है। तो अब हम इस बटन को अपने जावा फाइल में देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो जावा फाइल में हम इसको पहले इनिशियल डिफाइन कर लेते हैं। तो बटन सेंड में, इसका नाम हमने सेंड में रख दिया, इसको अपन हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो सेंड मेल इज इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट, क्या नाम रखा था हमने नाम रखा था वेरिफिकेशन बटन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फायरबेस की चीज़ों को और डिफाइन कर लेते हैं। तो फायरबेस की हमारे पास दो चीज़ें हैं, फायरबेस ऑथ और दूसरा हम यूज़र्स, फायरबेस यूज़र और यूज़र, ठीक है। तो धीरे धीरे रन कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं। तो ऑथ इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। यूज़र इज इक्वल्स टू ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र। अब देखिए आप
कि हमने वेरिफिकेशन एक्टिविटी कब खोली, जब हम लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी पे आते हैं। तो मेन एक्टिविटी पे आने पे हमने क्या करता है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अगर वेरीफाई नहीं है तो क्या होगा। तो वेरीफाई नहीं है तो हमने यहाँ पे एक क्लोज दिया था कि आप वेरीफाई नहीं है, तो इस क्लोज के साथ हम एक क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी और कर देते हैं। तो स्टार्ट एक्टिविटी हम कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जो वेरिफिकेशन अभी हमने एक्टिविटी बनाई है, ठीक है। तो अगर वो वेरीफाइड नहीं होगा तो मेरे को उस वैल्यू एक्टिविटी के पास ले जाएगा जिससे वो वेरिफिकेशन में सेंड कर सकता है, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस हम कहाँ पे वेरिफिकेशन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ, तो यूजर इज टू ऑट डॉट गेट करंट यूजर। तो चूंकि लॉगिन तो वो है पहले से, लॉगिन होने के बाद उसने देखा था कि वो वेरीफाइड है या नहीं, तो यानी कि वो लॉगिन तो हो चुका है। लॉगिन हो चुका है यानी कि यूजर डॉट गेट करंट यूजर, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये नल वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं। फिर भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार अपने शॉर्टी के लिए कर लेते हैं यूजर नॉट इक्वल टू नल। तो इफ यूजर नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या चाहते हैं कि वेरिफिकेशन मेल सेंड हो जाए। तो बटन पे क्लिक पहले हमने नहीं करवाया अभी तक, तो इसको हटाओ। बटन अभी हमने शायद डिफाइन कर रखा है, हाँ ठीक है। तो बटन डिफाइन करा, तो सेंड मेल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो बटन पे क्लिक होने पे क्या होगा, तो बटन पे क्लिक होने पे वो चेक करेगा इफ यूजर नॉट इक्वल टू नल। तो अगर यूजर नल नहीं है तो वो क्या करेगा, यूजर डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। देखिए सबसे ऊपर आ रहा है आपके पास सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ईमेल वेरिफिकेशन सेंड कर देगा। अब हम इस पर लगाते हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टर। तो न्यू कैपिटल एन ऑन कंप्लीट लिस्टर। तो ये आ गया यहाँ पे टास्क, यहाँ पे एक ठीक। तो टास्क अब हम लिखते हैं इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर टास्क सक्सेसफुल होता है तो हम क्या करते हैं, टोस्ट दे देते हैं वही तरीके से दिस कॉमा। यहाँ पे हमको क्या टोस्ट देना है, अगर टास्क सक्सेसफुल हुआ तो टास्क हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन मेल सेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं वेरिफिकेशन मेल सेंड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज वेरीफाई, प्लीज वेरीफाई, ओके। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टोस्ट डॉट लेंथ शॉट डॉट शो, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, क्योंकि अगर हमने वेरिफिकेशन मेल सेंड कर दिया तो वो उसको लॉगिन के पास ले जाए। तो स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, यहाँ पे हम कौन सी एक्टिविटी पे, वेरिफिकेशन एक्टिविटी डॉट दिस, कहाँ पे पहुँचना है हमको, मेन एक्टिविटी जो कि लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, ओके ठीक है। अगर ये टास्क सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या होगा, अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं होता है तो यहाँ पे ये कंट्रोल सी एक टूल दे देगा वेरिफिकेशन मेल नॉट सेट, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज प्लीज ट्राई, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये जब ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी ये सब हो गया, अब हम आपको ऐप रन करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक कर, तो ये ऐप रन होगा। तो ग्रिडल बिल्ड रनिंग चल रहा है, तो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब हम करते हैं। तो देखिएगा अभी तक हमने क्या करा था, अभी तक हमने दो यूज़र बनाए थे, एक user1@gmail.com, दूसरा एक user5@gmail.com। लेकिन आप सोचिए कि user1@gmail.com अब मेरे कोई किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जब भी user1@gmail.com से लॉगिन करने जाऊँगा तो वो मेरे को बोलेगा कि आप अपना ईमेल वेरीफाइड करिए। लेकिन अब सोचिए आप खुद कि मेरे पास user1@gmail.com नाम की कोई जीमेल आईडी नहीं है, तो मैं कैसे लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो
क्योंकि मेरे को वहाँ पे एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक सेंड होगा और वो लिंक पे क्लिक करूँगा तब जाके वो मेरे को लॉग इन करने देगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक नया यूज़र बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं अपनी एक आई डालता हूँ shriyansh2674@gmail.com। तो आपके सामने shriyansh2674@gmail.com। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं कुछ भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ इसको। तो मैंने ये इसको एक साइन अप कर दिया, तो ये साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे shriyansh2674 को यहाँ पे डालता हूँ SHREYANSH। तो देखिए shriyansh2674@gmail.com है। पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम जो सोच रहे हैं, हमारे सोचने के हिसाब से क्या होना चाहिए, लॉगिन पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को एक लॉगिन वेरिफिकेशन वाले पेज पर ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं करा है अपनी आईडी पे। ठीक है, तो मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, प्लीज़ वेट बोल रहा है मेरे को ये। तो ये वहाँ पे ले गया मेरे को कहाँ पे, वेरिफिकेशन मेल सेंड वाली एक्टिविटी पे। तो अब मैं जब सेंड वेरिफिकेशन मेल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को एक ईमेल वेरिफिकेशन सेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन मेल पे क्लिक करा, तो ये इसने बोला वेरिफिकेशन मेल सेंड प्लीज़ वेरीफाई। तो अब देखिए मेरे पास सामने मेरी आईडी लॉगिन है। तो देखिए यहाँ पे अभी अभी नो रिप्लाई, देखिए यहाँ पे 9:55 पे एक मेल आया और 9:55 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेल आया नो रिप्लाई, इसको मैं बोलता हूँ। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई योर ईमेल फॉर प्रोजेक्ट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरे को लिंक दी गई है, तो यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये वो मेरे को बोल रहा है योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन नाउ साइन इन विद योर न्यू अकाउंट। तो अब मैं वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ कि अब मैं साइन इन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वही डाली shriyansh2674 सॉरी 2674। यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं यहाँ पे अब लॉग इन करता हूँ। तो अब देखते हैं ये वेरिफिकेशन वाले पे ले जाके जा रहा है हमें सेकंड एक्टिविटी पे। तो देखिए ये मेरे को कहाँ लेके गया, लॉग इन सक्सेसफुल सेकंड एक्टिविटी के पास लेके गया। ठीक है, यानी कि ये मेरे को मेरा वेरीफाई हो चुका है, इसलिए मेरे को इस पर लेके गया। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ईमेल वेरिफिकेशन हमने सीख लिया है, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।